नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। इंग्लैंड में दो दो कप्तान और इन दोनों कप्तानों की अगुवाई में खेलेगा हिंदुस्तान। एक तरफ जहां हार्दिक पांड्या आयरलैंड में T20 सीरीज की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, तो वहीं जुलाई के महीने में रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेलेगी। जुलाई अभी बहुत दूर है, लेकिन जून में आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की जो T20 सीरीज होनी है, उसकी शुरुआत रविवार से होगी। और रविवार को आयरलैंड के खिलाफ भारतीय टीम दो दो हाथ करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। और जाहिर सी बात है, इस मुकाबले को लेकर तमाम दिलचस्पी इसलिए बनी हुई है क्योंकि हार्दिक पांड्या को टीम की कमान सौंपी गई है। ये वही खिलाड़ी है जो एक साल पहले ब्लैकलिस्टेड था, हम कह सकते हैं, जिनका रवैया, जिनकी बातचीत, जिनके कैरेक्टर को लेकर हमेशा बहुत सवाल उठाया जाता था। लेकिन अब एक साल में जो सबसे बड़ा बदलाव इंडियन क्रिकेट में देखने को मिला, वो है हार्दिक पांड्या के कैरेक्टर में बदलाव, उनकी सोच में बदलाव, उनकी क्रिकेट में बदलाव। और उसका इनाम ये मिला कि पहले गुजरात टाइटंस को उन्होंने चैंपियन बनाया और अब बारी हिंदुस्तान की कप्तानी करने की। अब हार्दिक पांड्या की अगुवाई में टीम किस तरह से खेलेगी और क्या कुछ कॉम्बिनेशन होगा आयरलैंड के खिलाफ, इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। सवा करीब पूर्व क्रिकेटर और सिलेक्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और राजकुमार शर्मा जी, विराट कोहली के कोच, हमारे साथ हैं। इनसे आज हम जानेंगे कि क्या उमरान मलिक और अर्शदीप सिंह जैसे खिलाड़ियों को आयरलैंड के खिलाफ खेलने का मौका मिलेगा। क्या सूर्य कुमार यादव अपनी जगह दोबारा से पक्की करने में कामयाब रहेंगे, क्योंकि एक लंबे अरसे से वो टीम से बाहर है। और कुल मिलाकर जो टीम हार्दिक पांड्या को दी गई है और उनके साथ जो वीवीएस लक्ष्मण ट्रैवल कर रहे हैं, क्या वो राहुल त्रिपाठी जैसे खिलाड़ियों पर अपना भरोसा जता पाएंगे? इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। राजकुमार सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। हार्दिक पांड्या एक ऐसा खिलाड़ी जिसके बारे में तमाम तरीके की बातें होती थी। कभी पॉजिटिव बातें बहुत ज्यादा नहीं हुई, लेकिन अब गुजरात टाइटंस को चैंपियन बनाने के बाद न सिर्फ पॉजिटिव बातें हो रही, बल्कि एक फ्यूचर कैप्टन के तौर पे उनको देखा जा रहा है। क्या आयरलैंड के खिलाफ जो सीरीज है वो ये तय करेगी हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत और के राहुल जैसे खिलाड़ियों को व्हाइट बॉल फॉर्मेट में कितना पीछे छोड़ देते हैं? डेफिनेटली देखिए राजीव, ये सारी जो नेगेटिव बातें हुई हार्दिक पांड्या के साथ, वो तब हुई जब वो अनफिट हो गए। और जब वो अच्छा कर रहे थे भारतीय क्रिकेट के लिए, जब वो मैचेस जिता रहे थे, तो सभी उनकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। उनको कंपेयर किया जा रहा था कपिल देव के साथ, कहा जा रहा था कि भारत को एक दूसरा कपिल देव मिल गया है। लेकिन जब वो अनफिट हुए और उसके बाद कुछ कंट्रोवर्सीज हुई उनको लेकर, लेकिन उसके बाद जिस तरह वापसी की है उन्होंने, वो बहुत ही लाजवाब है। गुजरात की टीम को जिस तरह उन्होंने चैंपियन बनाया, बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि गुजरात ने उनको कप्तान बनाया। और जिस तरह से उन्होंने जिम्मेदारी निभाई, भले बल्लेबाजी में वो 3 नंबर पर बैटिंग करने आए या 4 नंबर पर, और जिस तरह की पारियां खेली, वो बहुत ही एक जिम्मेदार जिम्मेदारी उन्होंने दिखाई। और उसी का फायदा उनको यहाँ मिला है कि उन्हें भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया। और एक बहुत अच्छा मौका है उनके पास अपने आप को स्टैब्लिश करने का, क्योंकि वो ये सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि वो एक मैच विनर है, एक इम्पैक्ट वाले प्लेयर हैं। और अगर वो अपना इम्पैक्ट एज ए कप्तान भी छोड़ते हैं भारतीय टीम पर, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो भाई, क्या आपको भी लगता है वीवीएस लक्ष्मण हालांकि इस टीम में बतौर कोच टीम के साथ है, उनकी राय और राहुल द्रविड़ की निगाहें इस दो मैचों की T20 सीरीज लगी हुई, जिसका आगाज रविवार से हो रहा है? क्योंकि अगर आप फ्यूचर कैप्टन के तौर पर देख रहे हैं हार्दिक पांड्या को, तो फिर जाहिर सी बात है टीम मैनेजमेंट के साथ साथ रोहित शर्मा और तमाम सीनियर खिलाड़ी भी हार्दिक पांड्या एज अ कैप्टन देख रहे होंगे कि आप किस तरह से अपनी टीम को लेकर आगे चलते हैं। राजीव, मेरे विचार में थोड़ी जल्दबाजी होगी यह कहना इस वक्त। उनको कप्तानी जरूर दी गई है, पर सिर्फ 2 मैचेस मिलेंगे हार्दिक पांड्या को लीड करने के लिए। खबरें ये भी आ रही थी इंग्लैंड के खिलाफ भी पहला मैच कप्तानी वही करेंगे, नहीं, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि एक दिन के बाद नहीं नहीं, T20 सीरीज शुरू है। मैं मान रहा हूँ राजीव। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी 2-3 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको भारतीय टीम मैनेजमेंट, राहुल द्रविड़ हो या फिर वीवीएस लक्ष्मण हो या फिर चयन करता हो, इन 2-3 खिलाड़ियों को देख रहे हैं एक पॉसिबल लीडर के रूप में। उसमें ऋषभ पंत भी है, उसमें हार्दिक पांड्या भी है, उसमें केएल राहुल भी है। पर हार्दिक पांड्या का रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है यहाँ पर, क्योंकि बहुत जल्दी इतना बड़ा परिवर्तन उनके कप्तानी में देखने को मिला है, उनके प्रदर्शन में देखने को मिला है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक पोटेंशियल कैंडिडेट जरूर है वो। और लीडरशिप ग्रुप का उनको उनको हिस्सा बनाया गया इसी 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 चीज को ध्यान में रखकर। क्योंकि ऐसे भी अगर हम देखेंगे तो T20 फॉर्मेट और वनडे क्रिकेट में हार्दिक पांड्या की भूमिका आने वाले समय में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। T20 विश्व कप होने वाला है, उसके बाद नेक्स्ट ईयर वनडे क्रिकेट का विश्व कप होने वाला है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर ही
आने वाले समय में चयनकर्ताओं को निर्णय लेना होगा हार्दिक पांड्या के ऊपर। तो भाई कई ऐसे खिलाड़ी जो वापसी कर रहे हैं सीरीज में, मसलन सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन, ये दो खिलाड़ी जो मेरे फेवरेट है कम से कम T20 फॉर्मेट के लिए, उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट सीरीज आप देख रहे हैं? हालांकि सामने ओपोनेंट थोड़ी सी वीक है, बट आपको रन तो बनाने पड़ेंगे और मैचेस भी जिताने पड़ेंगे। कितना इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं और क्या इन दोनों खिलाड़ियों को आप खेलते देख रहे हैं प्लेइंग 11 में? वीवीएस लक्ष्मण की सोच थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। देखिए, वीवीएस लक्ष्मण की सोच अलग नहीं होने वाली, उनकी सोच वही होगी जो राहुल द्रविड़ की होती है, क्योंकि दोनों अच्छा। के साथ वो तालमेल होना बहुत जरूरी है। अब दीपक हुडा टीम में के हिस्सा रहे दक्षिण अफ्रीका के विरोध पर, उनको खेलने का मौका नहीं मिला है, तो मुझे लगता है उनकी जगह एक तो होनी चाहिए 11 में। उसके साथ साथ सूर्य कुमार यादव, क्योंकि वो फिट हैं, वो टीम में वापस आ रहे हैं, तो उनको मौका मिलना चाहिए। तो ये दो जो एरियाज हैं, ये दो जो स्पॉट है बैटिंग ऑर्डर में, ये एक तरह से फुलफिल हो गए हैं यहाँ पर। उसके अलावा बहुत ज्यादा जगह आपके पास बचती है नहीं है राजीव। फिर हम वापस बात कर सकते हैं पेस बॉलर्स के रूप में कि कौन कौन से बॉलर्स हैं जिनको मौका मिलेगा। बिल्कुल, पेस बॉलर से आगे बातचीत करेंगे, लेकिन राजकुमार सर, आप कैसे देखते हैं सूर्य कुमार यादव जो श्योर शॉट है लगभग वर्ल्ड कप के लिए, जब अगर इंजर्ड वो नहीं होते, और साथ ही संजू सैमसन, दो बड़े बैच विनर्स की वापसी हो रही है सीरीज से, कितना इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं इन दोनों खिलाड़ियों के लिए इंडिविजुअली कि वो किस तरह से तैयार है? देखिए, दोनों ही सर्टेनिटी है मेरे ख्याल से। सूर्य कुमार यादव ने तो प्रूव किया है कि वो उन्होंने अपनी जगह, मैं कहूँगा, एक तरह से पक्की की है वर्ल्ड कप के लिए भी। और संजू सैमसन की, राजीव, जहाँ तक बात है, तो उनका प्रदर्शन बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं रहा है। वो एक जरूर सबके लिए परेशानी का सबब है कि सभी उनको मानते हैं कि बहुत टैलेंटेड क्रिकेटर है। जब भी वो बल्लेबाजी करते हैं तो बल्लेबाजी बहुत आसान नजर आती है, और जिस तरह के शॉट्स वो खेलते हैं वो बहुत ही लाजवाब है। लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रही है उनकी, और उनको काफी, मैं कहूँगा, लॉन्ग रोप भी दिया गया है। लेकिन लॉन्ग रोप में उनको अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ है कि लगातार 4 मैच दिए गए हों। उनको 1-2 मैचेस मिलते हैं, वो परफॉर्म नहीं करते हैं और बाहर हो जाते हैं। तो वो थोड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट रहा है उनके पास, उनके साथ। लेकिन अब मौका है उनके पास कि वो एक बड़ा स्कोर बनाए, जिससे अपनी टीम में जगह पक्की करें। वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और सूर्य कुमार यादव की जहां तक बात है, तो मुझे लगता है वो अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुके हैं इस टीम में, और वो तो शायद वर्ल्ड कप के लिए भी अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। क्योंकि एक बल्लेबाज जो बहुत लेट एंट्री करा है उसने इंडियन क्रिकेट में, राहुल त्रिपाठी, जो सनराइजर्स हैदराबाद के लिए सीजन में खेल रहे थे, सभा भाई, क्या वीवीएस लक्ष्मण और हार्दिक पांड्या की जोड़ी टेम्प्ट हो सकती है उनको नंबर 3 पे खिलाने के लिए? हालांकि पीछे से दीपक हुड्डा को आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं पिछली सीरीज से, जो पैटर्न आपने देखा है अभी तक, वो राहुल द्रविड़ का अलग पैटर्न था, क्या लक्ष्मण उस पैटर्न को बदलेंगे? थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट्स ज्यादा हो सकते हैं 2 मैचों में, ही आपको लग रहा है एक रटा रटाया जो फॉर्मूला है, जो टीम में पहले से है उनको आप पहले जगह देंगे, जो बाद में आए उनको बाद में मौके मिलेंगे? अब अगर राहुल द्रविड़ हमेशा से कंटिन्यूटी की बात करते हैं राजीव, तो मुझे उसी तरह की तस्वीर यहाँ पर भी दिखती हुई नजर आ रही है कि जिन खिलाड़ियों को मौका मिला ही नहीं है, उनको आप क्यों फिर से आप बाहर बैठाएंगे? उनका उनका पहला हक बनता है टीम में आने का, 11 में खेलने का। इसी वजह से मैंने बात की दीपक हुडा की। राहुल त्रिपाठी एक बेहतरीन प्लेयर है, एक्साइटिंग टैलेंट है, और मुझे तो लगता है कि वो एक ऐसा प्लेयर है जो सेल्फलेसली क्रिकेट खेलता है, अपने अपने टीम के लिए खेलता है, स्ट्राइक रेट बहुत ऊपर रहता है, और उस तरह के खिलाड़ी आपको 11 में चाहिए। पर यहाँ पर दिक्कत यह है कि जगह कहाँ है? आप इतने सारे प्लेयर्स हैं टीम में, पर आपके पास 11 में आने के लिए बहुत कम स्पॉट्स अवेलेबल है। अब सूर्य कुमार यादव का नाम लिया राजकुमार ने, जो कि सही है, उनको तो आपको खिलाना ही होगा क्योंकि वर्ल्ड कप सर्टेनिटी में है। तो यहाँ से जितने सारे मैचेस उनको खेलने को मिलेंगे सूर्य कुमार यादव को, उनके लिए भी अच्छा होगा, टीम के लिए भी अच्छा होगा। बिल्कुल। और आप कैसे देखते हैं राहुल त्रिपाठी और दीपक हुड्डा, जिनको हम पीछे से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं? वेंकटेश अय्यर एक और नाम, राजकुमार सर, जो दक्षिण अफ्रीका के सीरीज में एक भी मैच नहीं खेल पाए। उसके बाद हम बॉलिंग डिपार्टमेंट में आएंगे। कैसे आप देखते हैं, कैसे एडजस्टमेंट होगा इन 2 मैचेस में? क्योंकि मैच बहुत कम है, खिलाड़ी बहुत ढेर सारे आपके पास आ गए। नहीं, यहाँ पे तो मुझे लगता है कि एक्सपेरिमेंट करना ही होगा वीवीएस को, कि जो प्लेयर पहले से बैठे हुए हैं उनको खिलाना ही होगा। क्योंकि ये बहुत अनफेयर होगा कि वो पहले से टीम में बैठे हुए हैं और नया प्लेयर जो इस सीरीज के लिए सेलेक्ट हुआ वो 11 में खेले, और जो दीपक हुडा या जो और एक प्लेयर वेंकटेश अय्यर, अगर वो पहले से टीम में है तो मुझे लगता है कि उनका चांस पहले बनता है। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा कि उनको बिठाकर और नए प्लेयर को, संजू सैमसन को, उनसे पहले मौका दे दिया जाए, या राहुल त्रिपाठी को, जबकि दोनों बहुत ही एक्साइटिंग टैलेंट हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इन दोनों को मौका जरूर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर
पहले डिजर्व वही करते हैं जो पहले से टीम में है। और सभा भाई, क्योंकि बॉलिंग डिपार्टमेंट को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हमने की दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज थी, हम सब 3 मैचों के बाद तो कयास लगा ही रहे थे कम से कम कि उमरान मलिक और अर्शदीप में से किसी एक को मौका मिल जाए। क्या इन दोनों गेंदबाजों को आप खेलते देखना चाहते हैं आयरलैंड के खिलाफ? लेकिन ये तभी होगा जब आप हर्षल पटेल, आवेश खान को यहाँ पे ड्रॉप करें या उनको आप रेस्ट दें। क्या भुवनेश्वर कुमार को भी आप रेस्ट देंगे जो वाइस कैप्टन है टीम के? नहीं, मुझे लगता नहीं कि भुवनेश्वर कुमार को रेस्ट देना चाहिए, क्योंकि एक तो वाइस कप्तान है, फिर सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं। मेरे ख्याल में 2 मैचेस में इन दोनों को मौका मिलना चाहिए। या तो फिर एक मैच में आप एक हर्षल पटेल और आवेश खान में से एक को आप बिठा सकते हैं और उमरान मलिक को खिलाइए। फिर जो दूसरा एक T20 मैच, उसमें आप अर्शदीप को मौका दीजिए। तो ये समय है इन दोनों खिलाड़ी को भी ट्राई आउट करने का, क्योंकि दोनों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। एक के पास गति है, दूसरे के पास एक्यूरेसी है, ज़्यादा डिसिप्लिन है, वेरिएशन है। तो ये दोनों एरियाज में हम लोग ट्राई कर सकते हैं पेस बॉलर्स को। क्योंकि आयरलैंड से मुकाबला है और आयरलैंड के 2 खिलाड़ी कम से कम मेरे जहन में सभा भाई बहुत अच्छे तरीके से हैं। एक जॉकवेल जो उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर है और बहुत शानदार गेंदबाजी करते हैं, उनके एक्शन से बड़ा इंप्रेस हुआ था जब भी उनको मैंने देखा। फिर दूसरे पॉल स्टर्लिंग जो बहुत पुराने उनके इंग्लैंड में भी काफी काउंटी क्रिकेट खेलते हैं। आपको लग रहा है आयरलैंड थोड़ी सी टक्कर देने की स्थिति में है, या आपको लग रहा है वन साइडेड सीरीज होने वाली है एकदम? देखिए, T20 में तो ज़्यादा वन साइडेड मुकाबला देखने को मिलता नहीं है। अब आयरलैंड के जी। पास T20 मैचेस खेलने का अनुभव है। कुछ दिन पहले ही उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ घरेलू श्रृंखला खेली थी T20 मैचेस की। और ये सभी खिलाड़ी इंग्लैंड में या तो T20 वाइटैलिटी ब्लास्ट खेलते हैं या फिर हंड्रेड्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो उन सबको अभ्यास है T20 क्रिकेट खेलने का। वहाँ की कंडीशन थोड़े बहुत डिफिकल्ट होंगे भारत के हिसाब से अगर हम देखें तो। और छोटे फॉर्मेट में एक कमज़ोर टीम भी या फिर हाँ, थोड़ी बहुत हल्की टीम भी फाइट दे सकती है एक स्ट्रॉन्ग टीम को। जी। तो आप कैसे देखते हैं राजकुमार सर, आयरलैंड एक ऐसी टीम जो अपनी रैंकिंग की लड़ाई लड़ रही है और वो तो चाहेंगे कि 2 मैचों में कम से कम 1 मैच हम जरूर जीतें, क्योंकि उनको खोने के लिए कुछ भी नहीं है उनके पास। देखिए, कंडीशंस उनको सूट करते हैं राजीव, तो वो सरप्राइज कर सकते हैं भारतीय टीम को। और क्योंकि जिस तरह गेम स्विंग करता है इंग्लैंड में, अगर भारतीय खिलाड़ी यूज टू नहीं होंगे तो एक सरप्राइजिंग रिजल्ट आ सकता है। लेकिन अदरवाइज अगर देखा जाए तो फेवरेट तो इंडिया ही होगा, और मुझे लगता है कि इंडिया को ये मैच आसानी से जीतना चाहिए। लेकिन सभा ने बिल्कुल ठीक कहा कि T20 क्रिकेट में कोई भी टीम किसी को सरप्राइज कर सकती है, क्योंकि फॉर्मेट इतना छोटा है कि 2-3 अच्छे ओवर किसी के भी जाते हैं, अच्छे जाते हैं, तो वहां से मैच बदल जाता है। तो भारत को बिल्कुल भी कॉम्प्लेसेंट नहीं होना होगा कि या हल्के में नहीं लेना होगा आयरलैंड को। सभा भाई, क्योंकि आपने डबलिन आप घूमे हुए, बड़ी खूबसूरत सी जगह है, क्या डबलिन की खूबसूरती कहीं ध्यान तो नहीं हटा देगी भारतीय क्रिकेटर्स का? पर भारतीय टीम पहले भी खेल चुकी है डबलिन में। लेकिन इनमें से आधे खिलाड़ी गए नहीं है सभा भाई, मैं अभी देख रहा था आयरलैंड बहुत कम खिलाड़ी जो गए हुए हैं। बहुत प्यारी जगह है डबलिन, एक तरह से लिटरेचर का घर है। वहाँ पर बहुत सारे नोबेल प्राइज विनर्स जो हैं वहीं से आए हैं, लिटरेचर में खास करके। बहुत कई सारे मशहूर नाम हैं, मशहूर नॉवेलिस्ट वहाँ से लिटरेचर आपसे बेहतर कोई आए बता हैं। नहीं सकता है, बहुत ढेर सारी लिटरेचर बुक्स हैं आपके पास। सबक गिनीज भी वहीं से आता है। गिनीज का कौन सा वर्जन है? ब्लैक वर्जन है, व्हाइट? नहीं, मैं वहाँ गिनीज के फैक्ट्री में भी गया हूँ, ब्रेवरी में। तो बहुत टॉप पे जाके बहुत सुंदर लगता है वहां से डबलिन। जब उनके टॉप पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे उन्होंने बहुत ही शानदार वो बनाया हुआ है, जहाँ से बहुत खूबसूरत नजर आता है डबलिन। बिल्कुल। और राजकुमार सर, वहाँ की खूबसूरती ये भी है कि वो अपने कल्चर को, अपनी जो हेरिटेज है उसको बहुत बचा के रखा हुआ है उन्होंने। खासतौर से कुछ ऐसी जगह है जो हमेशा जहन में आती है हम सबके। कैसे आप देखते हैं डबलिन में मैच इंडिया के तमाम यंगस्टर्स के लिए जो शुरुआत करें, जैसे मसलन अर्शदीप सिंह की हम बात कर लें, उमरान मलिक, राहुल त्रिपाठी, इन सब के लिए कितना जबरदस्त होने वाली है ये बात? देखिए, अच्छा है, बहुत अच्छा मौका है यंगस्टर्स के लिए, और स्पेशली अगर बॉलर्स के लिए, क्योंकि राजीव डबलिन हमेशा थोड़ा सा ठंडक रहती है और वहाँ थोड़ा सा सपोर्ट जरूर मिलता है फास्ट बॉलर्स को। गेंद स्विंग करता है, सीम भी करता है, तो बहुत अच्छा मौका है सीमर्स के लिए। तो कम से कम वहाँ पे अच्छा बॉलिंग करने का और प्रूव करने का अपने आप को। जहां तक बात बल्लेबाजों की है, वहां पर थोड़ी टेस्टिंग होती है, क्योंकि बॉल काफी मूव करता है। और आयरलैंड, क्योंकि सारे प्लेयर्स उनके इंग्लैंड में खेलते हैं, तो उन्हें काफी अच्छा एक्सपोजर है। जरूरी नहीं कि एज ए टीम वो बहुत ऊपर की रैंकिंग में है,
लेकिन इंडिविजुअली काफी अच्छी प्लेयर्स हैं उनके पास, जो अच्छे इम्पैक्ट वाले प्लेयर्स हैं और मैच विनर्स हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार सर आपका, सभा भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डबलिन एक खूबसूरत जगह, जहाँ के खूबसूरत मैदान पर भारत और आयरलैंड के बीच 2 T20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी, और हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि डबलिन जितना खूबसूरत है, भारतीय टीम भी उतना ही खूबसूरत प्रदर्शन करे और कुछ यंगस्टर्स हमें ऐसे मिले जो हमें वर्ल्ड कप जिताने में बड़ी भूमिका निभाते नजर आए। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।